अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको ये बताएंगे कि हमारे नॉन इन्वर्टर कैनविट कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर आने वाला कॉमन एरर कोर्स F8 के बारे में कि F8 जो एरर है ये हमारे नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर किस पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो छोटी सी ज़रूर है मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है आ सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की जानिब और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके कैनविट कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर अगर आपको F8 का एरर देखने को मिलता है तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर पाइप कॉइल टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है इसमें जो कॉइल टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, अगर इसमें कोई ख़राबी आ जाए या काम ना कर पाए ये सेंसर जो है, तो इस कंडीशन में हमारा जो कैनविट कंपनी का नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर है ये F8 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, ये कहां पर लगा होता है और इसे कैसे चेक किया जाता है मैं आपको ये भी तफसील से बताता हूं। फ्रेंड्स, ये सेंसर जब हम इंडोर के कवर को ओपन करते हैं, वेपोरेटर के शुरू में जो यू होते हैं, इन यू के ऊपर जो सेंसर लगा होता है इसे पाइप कॉइल टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे चेक करना है और वो कैसे, वो भी मैं आपको तफसील से बता देता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इसकी वायर को चेक करना होगा जो इंडोर की पीसीबी किट में जा रही है। वो अगर वो कट हो जाए, ब्रेक हो जाए, टूट जाए तो इस कंडीशन में भी ये F8 का एरर शो करेगा। या फ्रेंड्स, जो इसका पीसीबी किट में जैक लगा हुआ है, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो इस जैक को लगाना भूल जाते हैं या लगाते तो हैं पर सही से एडजस्ट नहीं होता। या फ्रेंड्स, ये जैक टूट जाए, लूज़ रह जाए तो इस कंडीशन में भी ये F8 का एरर शो करेगा। या फ्रेंड्स, ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, वर्किंग के काबिल ही ना रहे, तो फ्रेंड्स आप इस सेंसर को रिप्लेस कर देते हैं तो फ्रेंड्स फिर जो हमारा एयर कंडीशनर है वो F8 का एरर देना बंद कर देगा। तो फ्रेंड्स, अभी वीडियो को स्किप मत करें। तो फ्रेंड्स, एक और ऐसी मिस्टेक है जो अक्सर हमारे टेक्नीशियन जो हैं वो करते हैं, वो ये है कि जब हमारे टेक्नीशियन इस जैक को इंडोर की पीसीबी किट से निकालते वक्त जो हमारे जैक के लॉक होते हैं वो इनको ओपन नहीं करते, पीछे से वायर्स को ही पकड़कर खींच लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही वो वायर को खींचते हैं तो फ्रेंड्स जैक के अंदर से जो वायर है वो निकल जाती है। तो फ्रेंड्स, और हमें इसका पता भी नहीं चलता, ताकि जब हम दोबारा से उसे लगाएंगे तो जो उसकी पिन्स होती है वो वायर से कनेक्ट नहीं होती, तो इस कंडीशन में भी ये F8 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसे भी चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस सेंसर को भी रिप्लेस कर देते हैं, तमाम पार्ट्स को अच्छे से चेक कर लेते हैं, फिर भी हमारा जो एयर कंडीशनर है वो F8 का एरर शो करे, तो फ्रेंड्स अभी वीडियो को स्किप मत करें, अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट फॉल्ट हो सकता है वो इसके इंडोर की पीसीबी किट में फॉल्ट आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसके इंडोर की पीसीबी किट को अच्छे से चेक करना होगा। अगर आप इसे खुद रिपेयर करना जानते हो तो इसे खुद रिपेयर कर लें या आप इसके टेक्नीशियन से इसे रिपेयर करवा लें। तो फिर जो हमारा जो एयर कंडीशनर है कैनविट कंपनी का नॉन इन्वर्टर, ये F8 का एरर देना बंद कर देगा और ये वापस अपने सही मूड में आ जाएगा और अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं से इसकी समझ ना आई हो या आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब कमेंट्स बुक में दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल फुली5 वर्ल्ड पर न्यू हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।